आप सभी का सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से बीडीओ 2018 भर्ती के री एग्जाम को लेकर के 1953 पदों की रद्द हुई भर्ती परीक्षा फिर होगी। यूपी ट्रिपल एससी से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व पर्यवेक्षक के पदों की निरस्त हुई परीक्षा को पुनः कराने जा रहे हैं। शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। बजट वाली समस्या आ रही थी, आप सभी को इसके पहले हमने सूचना भी दी थी कि बजट को लेकर के शासन से मामला पेंडिंग है। बजट आवंटन होने के बाद ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग से एग्जाम डेट घोषित किया जाएगा। अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है और लगभग 10 लाख के आसपास तक अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557, ग्राम विकास अधिकारी के 362, अभी आप देखेंगे बीपीओ के नए भर्ती का भी विज्ञापन आना है, अप्रैल में आने की पूरी उम्मीद है। और एजीटीए बीपीओ और एक भर्ती है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की। तो ये 2-3 नोटिफिकेशन है जो कि अप्रैल में आयोग की तरफ से इनके विज्ञापन जारी किए जाएंगे या फिर किए जा सकते हैं। बीडीओ 2018 का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था तो आप सभी जानते हैं कि उसमें ओएमआर सीट में धांधली की शिकायतें आई थी और उसी के बाद से फिर आप देखेंगे राज्य सरकार ने मार्च 2020 में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी द्वारा धांधली की पुष्टि के बाद इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। कोरोना काल के चलते उस समय इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सका। मामला हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक गया था री एग्जाम के खिलाफ, लेकिन आप देखेंगे कि सरकार ही जीते हैं तो री एग्जाम कराया जाना है और मई या फिर जून में इसका री एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है। कल भी हमने या परसों हमने अपडेट दी थी कि मई या फिर जून में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। मैक्सिमम आप जून मान करके चले, बाकी अभी आप मई को ही मान करके चलें। मई लास्ट तक भी आपका एग्ज़ाम डेट पड़ सकता है। मई की फर्स्ट वीक तक या फिर अप्रैल लास्ट वीक तक वन दरोगा का एग्ज़ाम डेट हो सकता है। तो उसी हिसाब से बीडीओ 2018 भर्ती का एग्ज़ाम डेट मई लास्ट तक कराए जाने की पूरी उम्मीद है। एक आप देखेंगे कि यूपी में आंगनबाड़ी कि 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन वहां पर कुछ विवाद के चलते भर्ती को रोकना पड़ा था। भर्ती प्रोसेस को मामला कोर्ट में भी चला गया था। अब जो है यहाँ पर पुनः शासनादेश दोबारा जारी करके फिर से चयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसके पहले जो कुछ भी चयन प्रक्रिया हुई होगी जिले स्तर से उसको निरस्त माना गया है। आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। एलिजिबिलिटी जो अर्हता एलिजिबिलिटी है उसमें भी बदलाव किया गया है। आरक्षण में भी ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया है। आयु के संबंध में हाई स्कूल की अंक तालिका व प्रमाण पत्र पर अंकित डेट ऑफ बर्थ को ही मान्य किया जाएगा। ये भर्ती मानदेय के आधार पर है। एक यहाँ पर देखिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है 2800 ग्रेड पे में ईपीएफओ से। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टोटल 2674 पोस्ट है। सब्जेक्ट टू चेंज, ये वेरी भी कर सकता है सीटों की संख्या। अ कॉमन एग्जामिनेशन इज हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू वैकेंसीज इन वेरियस रीजन्स एज डिफाइंड इन चैप्टर 2 ऑफ द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड सच रीजन वाइज। तो रीजन वाइज इसकी मेरिट बनेगी, लेकिन एग्जाम सबका एक कॉमन एग्जाम हेल्ड करवाया जाएगा, कॉमन एग्जाम करवाया जाएगा। आयु सीमा 18 to 27 ईयर से, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार छूट मिलेगी। इसके अलावा पे देखेंगे तो लेवल 5 है, 29,200 से लेकर के 92,300 तक सैलरी जाएगी पे मैट्रिक्स में। बाकी तो जो भी जुड़ करके मिलता है, ऐड होकर के मिलता है, वो उसी तरह से मिलेगा। और अगर यहाँ पर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा टाइपिंग भी आना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट्स इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट्स हिंदी में ऑन कंप्यूटर। और सेकेंड यहाँ पर पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें 12th पास भी चलेगा, 12th पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स और डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। इसमें टोटल पदों की संख्या 185 है। आयु सीमा इसमें भी 18 से 27 है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार छूट मिलेगी। और ये इसके अलावा पे है लेवल 4। फीस जो है 700 रुपये है और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फीस नहीं है, बाकी के लोगों के लिए 700 रुपये फीस है।
बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एक बार ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे देखिए फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक भर्ती 2019, जिसमें फिजिकल इस समय चल रहा है और स्टार्टिंग के 2 दिन का फिजिकल जो है स्थगित करना पड़ा था बारिश की वजह से, बाकी की फिजिकल चल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला अगर देखेंगे फिजिकल में कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे लगभग, तो लगभग 200 के ऊपर लगभग प्रेजेंट हुए थे, 210 के आसपास। और लगभग इसमें जो है 146 के आसपास ये अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं। इसमें देखिए हाइट भी है और जो वेट भी देखा जाना है, फिर आपसे भी जानते हैं कि ट्रैक पर इस पर रन भी है या फिर आप वॉक कर लीजिए आप। और इस तरह से जो ये पीडीएफ मिल रही है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, इस तरह से रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में। अब यहाँ पर 2 भर्तियों के अपडेट आप और देख लीजिए। एक तो हो गया आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी की डीबी की डेट। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ भर्ती की डीबी की डेट आप सभी को इसी वीक में कन्फर्म डेट आप सभी को पता चल जाना है। और लगभग जो है आप अप्रैल के सेकेंड वीक तक मान के चलें, अप्रैल के सेकेंड वीक में कभी भी आपकी डेट लग सकती है। अप्रैल के सेकेंड वीक में मतलब 8-9 अप्रैल से लेकर के मैक्सिमम जो है 13-14 अप्रैल, बीच में छुट्टी वाले दिन छोड़ दीजिएगा, तो इसी बीच में आपकी डीबी की डेट लग सकती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती। और अब यहाँ पर एक और भर्ती है जूनियर इंजीनियर 2018 भर्ती। जेई 2018 भर्ती में आप सभी जानते हैं कि 11 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट की स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, मैनुअल स्कैनिंग भी करवाई जा सकती है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ज़्यादा चांस है कि दोबारा से इन कैंडिडेट्स की एग्ज़ाम आयोग में ही बुला करके करवा लिए जाएँ और चांस उसी के बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को दिक्कतें तो होंगी, दोबारा से फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, पहले आपने एग्ज़ाम दिया था किस प्रकार से, वहाँ पर ओएमआर सीट की मैनुअली भी जांच करवाई जा सकती थी, कंप्यूटर से वो स्कैन नहीं हो पा रहा है मशीन से। बाकी लोगों की स्कैनिंग का कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था और इन्हीं 11 अभ्यर्थियों की वजह से इनके ओएमआर सीट में जो जो दिक्कतें हुई है उसकी वजह से ही रिजल्ट आपका रुका पड़ा है सभी का। तो देखिए उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर आयोग की तरफ से डिसीजन लेकर के नोटिस जारी कर देंगे। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।